कमाल वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही अपनी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही अपनी जिंदगानी है। ऐ मेरे शाह, अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे जो कदम तेरे हैं। इतने तारे भी कहाँ चश्मे फलक ने देखे, जितने उम्मत पे करम शाहे उमम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा मिंबर शरीफ पर जलवागर तमाम तर उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, शुरा, तालिबाने उलूमे नबविय्या, जमी सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? हैं? जरा हाथों को उठाकर बता दें कितने लोग खैरियत से नहीं हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस वली सरकारे नाजिर मियां अलैहि रहमतु व रिज़वान के आस्थाने के करीब बैठकर आपने अपने हाथों को उठाकर इस बात का सबूत पेश किया कि आप हज़रात बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी का सबूत पेश करेंगे। मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत भाई मोहतरम मौलाना मुशीर रजा बरकाती साहब के बिला जलवागर हैं। दीगर तमाम उलमा, हुफ़ाज़ यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने आपकी खैरियत इसलिए पूछी क्योंकि जो लोग खैरियत से होते हैं उनको जब सलाम किया जाता है तो वो लोग इतनी तेज आवाज से सलाम का जवाब देते हैं कि सलाम करने वाले के कानों तक जवाब की आवाज पहुंचती है। लेकिन आपको मैंने सलाम किया तो मुझे आवाज सुनाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग खैरियत से नहीं हैं, और आपने हाथ उठाकर बता दिया कि हाँ आप खैरियत से नहीं हैं। तो परवरदिगार आलम इस महफिले नूर में हम और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और सरकारे नाजिर मियां हुजूर के सदके में हमारी आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार दूर फरमाए। आमीन कहें, आमीन कहें, दिल से आमीन कहें। और अगर आप हजरात वाकई खैरियत के साथ बैठे हैं तो बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि हुजूर फरमाते हैं कि जब भी मेरा कोई गुलाम दुनिया में कहीं भी रहकर दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूं और अपने गुलाम को पहचानता भी हूं। जरा मोहब्बत से अपनी आवाज में अपने दिल की आवाज को शामिल करें और दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये ऊन कलां की सरजमीन ना तो जलसों के लिए नई है और ना ही जलसों में आने वालों के लिए यहाँ की सरजमीन मोहताज तारुफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ आकर लोगों को ये नहीं बताना पड़ता है कि जलसे में सुनाया कैसे जाता है, बल्कि आपकी बेदार समाअतें लोगों को ये बताती हैं कि जलसे को सुना कैसे जाता है। आज अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद आप देखेंगे शहजादे सरकार गौसे आजम मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग सुन्नियत खतीबुल हिंद हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला जब मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होंगे, उनकी जबान से निकलने वाला एक एक जुमला हमारे और आपके दिलों पे दस्तक देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आलम इस्लाम की वो पाकीज़ा आवाज जिसे सुनने के बाद
लोगों के दिलों में मदीना जाने की तड़प पैदा होती है। शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी बराऊं शरीफ वो आपके दयारे मोहब्बत में जलवागर हैं। बस चंद लम्हात के बाद इंशाअल्लाह सरकारे नाजिर मियाँ के आस्थाने के करीब खड़े होकर वो भी आपको नबी की नात सुनाते नजर आएंगे। अब मुझे जरा सा ये बताएं कि ये तमाम उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा यहाँ बैठे हैं, आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। जो लोग बिल्कुल किनारे पर हैं वो ऊन कला के हैं या किसी दूसरे गांव के हैं? पिपलिया के हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये ऊन वाले बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं कहेंगे, आप इनके करीब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कहीं के भी हों। मेरे आका ने फरमाया कुल्लो मोमिनुन इख्वा, यानी सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जितने लोग अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो पीछे से उठकर आगे आ जाएं। भाईजान आप भी आ जाइए। भले ही अंधेरे की वजह से आपका चेहरा मुझे साफ ना दिखे, लेकिन हुजूर आपको मदीने शरीफ से देख रहे हैं। उसी नबी के नाम की महफिल में आए हैं, जब घर से यहाँ तक आ गए हैं तो फिर उस दीवार को छोड़कर आगे आ जाएं। आप मिंबर नूर के जितना करीब रहेंगे सरकारे नाजिर मियाँ का बरकत फैजान उतना ही आपके घर के करीब हो जाएगा। अगर वाकई सरकारे नाजिर मियाँ हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं या पीछे खड़े हैं या अपने गाँव की गलियों में हैं, अपने घरों में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जलसे का आगाज हो चुका है। आप हजरात जल्द अज जल्द अपने घर से निकलकर महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ फरमा हो जाएं। अभी चंद लम्हात के बाद आप देखेंगे कि मुल्क मिल्लत के वो तमाम तर मशाहीर उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा शोरा के जिनसे मिलने के बाद इंशाअल्लाह आपको मसरत व शादमानी हासिल होगी। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हमने और आपने यहाँ बिठाले हैं, इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। भाई जब हम नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई तो जाएगा, चाहे वो मस्जिद की पहली सफ हो या जलसे की पहली सफ हो, सवाब उसी को ज्यादा मिलता है जो सबसे आगे बैठता है। और मेरे ख्याल से सवाब की जरूरत तो सबको ही है, चाहे वो ऊन वाले हों या पिपलिया वाले हों या कहीं और के रहने वाले हों, चाहे वो बीसलपुर वाले हों, सबको सवाब की जरूरत है। और अगर किसी को सवाब की जरूरत नहीं है तो वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर जा सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं तो बरकतें हासिल करने आए हैं, नेकियां कमाने आए हैं। तो आप जितनी देर यहाँ रहें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिंदा दिली के साथ सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। और एक चीज याद रखें कि हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, महफिल में बहुत सन्नाटा है, बहुत मुख्तसर लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जलसा फेल हो जाए। तो हजरात ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, जलसे की कामयाबी और नाकामी हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये तो जिनका जलसा है ये उनकी मर्जी पे मौकूफ। हम जिस दिन जलसे की बुनियाद डालते हैं, जिस दिन हम इस जलसे के लिए शुरुआत करते हैं, हमारा जलसा तो उसी दिन कबूले बारगाहे महबूबे रब्बुल आलमीन हो जाता है। यहाँ चाहे दो लोग बैठे, चाहे कोई अकेला शख्स नबी का जिक्र करे, तब भी वो कामयाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारे गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं उस वक्त तक कोई इंसान अपनी जबान से मेरा नाम नहीं ले पाता है। अल्लाह अकबर, क्या कहा बड़े पीर ने कि जब तक मैं न चाहूं कोई इंसान अपनी जबान से मेरा नाम नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से एक बार कहते हैं या गौसे आजम, ऊंची आवाज में दिल से पुकारे, कहें या गौसे आजम माशाअल्लाह। तो उन वालों ये याद रखो, जब गौसे आजम की बगैर मर्जी के आप उनका नाम नहीं ले सकते तो उनके नाना की बगैर मर्जी के उनके नाना के जलसे में भी नहीं आ सकते। तो यहाँ जितने लोग आए हैं इसमें इनकी मर्जी से ज्यादा मेरे आका की मर्जी शामिल है। परवरदिगार आलम जिसको चाहता है वही मेरे आका के जिक्र की महफिल में शिरकत करता है। बस मैं अब अपने इन तमहीदी कलिमात को खत्म करता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे मुझे पढ़ना है और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह सना खाने रसूल मद्दाहे मुस्तफ़ा भाई मोहतरम दानिश साहिब को आपके हवाले करना चाहता हूं। एक दीवाना कहता है कि जिनको दौलत की तलब है उनको दौलत चाहिए,
मेरी आवाज पहुंच रही है आप हजरात तक? पहुंच रही है? तो फिर आपकी आवाज यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर इधर से आवाज एक आदमी की जा सकती है तो कम से कम एक ही आदमी की आवाज तो पलट के आनी चाहिए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और जहां जहां मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद मुशीर भाई को लेकर वहां मैं खुद पहुंचने की कोशिश करूंगा। जिनको दौलत की तलब है उनको दौलत चाहिए। अब सुने हमें क्या चाहिए, देखें, जिनको दौलत की तलब है उनको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे ऊन वाले जन्नत का नाम सुनकर तो खुश हो जाएं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे ख्याल से जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं ना, तो जरा हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं कि जिनको दौलत की तलब है उनको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए, और नात की महफिल में आना सबकी किस्मत में नहीं, नात की महफिल में आने को भी किस्मत चाहिए। में आना सबकी किस्मत में नहीं, नात की महफिल में आने को भी किस्मत चाहिए। हम और आप यहाँ आए हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है, लिहाजा परवरदिगार आलम का शुक्रगुजार रहें, और जब तक यहाँ रहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। इससे आपके मेहमानों की हौसला अफजाई होगी और आप हजरात की नेकियों में इजाफा होता रहेगा। मैं बगैर ताखीर व तमहीद के मद्दाही रसूल अनाम भाई मोहतरम दानिश रजा से गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 4 अशार लेकर माइक पर तशरीफ लाएं।